नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। साथियों, आप सभी लोगों की समक्ष में उत्तराखंड राज्य के कुछ महत्वपूर्ण खबरें लेके आ गया हूँ, कुछ वो महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन लेके आ गया हूँ। सो ऑल यू हैव टू डू दिस। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए बढ़ते हैं आगे। सर्वप्रथम जो अपडेट जारी किया गया है, परीक्षा नज़दीक है, छात्रों को नहीं मिली हैं किताबें। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत जारी किया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि 27 फरवरी 2023 से परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। इसी संबंध में जानकारी दिया गया है। देहरादून उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी प्रशासन की लापरवाही छात्रों पर भारी पड़ रही है। आपको बता दें, परीक्षा नज़दीक हैं लेकिन छात्रों को अभी तक किताबें नहीं मिल पाई हैं। कई छात्रों के असाइनमेंट के नंबर फाइनल रिजल्ट में अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। साथ ही असाइनमेंट जमा करने में भी छात्रों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं लॉगिन इशू तो कहीं सर्वर इशू। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। छात्रों ने बताया कि यूनिवर्सिटी में जुलाई में होने वाले एडमिशन नवंबर तक चले। इसके बाद फरवरी में परीक्षा होनी थी लेकिन अभी तक छात्रों को किताबें नहीं मिल पाई हैं। साथ ही पहले सेमेस्टर के एग्ज़ाम से पहले ही यूनिवर्सिटी ने दूसरे सेमेस्टर के एडमिशन शुरू कर दिए हैं। इससे साइट पर दबाव पड़ गया है और 31 जनवरी तक असाइनमेंट की लास्ट डेट थी, लेकिन साइट नहीं चलने से छात्र छात्राएं असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए थे। इस संबंध में छात्रों ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगाया है लापरवाही का आरोप। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में असाइनमेंट सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है 20 फरवरी तक कर दी गई है। छात्र आखिरी तारीख को असाइनमेंट सबमिट करने आते हैं, ऐसे में सर्वर डाउन हो जाता है। बचे हुए छात्र को भी जल्द किताबें उपलब्ध करा दी जाएंगी। जिनके असाइनमेंट नंबर नहीं जुड़े हैं वे लिखित शिकायत कर सकते हैं। इस संबंध में मीडिया प्रभारी यूयू डॉक्टर राकेश रयाल का कथन है। एमएसडब्ल्यू के छात्र ने बताया कि नौकरी के लिए चयन होने वाला था लेकिन असाइनमेंट के नंबर न जुड़ने से डिग्री नहीं मिल पा रही है और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके बैक असाइनमेंट जिन्होंने सबमिट करे हैं उनके अभी तक रिजल्ट अपडेट नहीं हुए हैं। आगे जो उत्तराखंड के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो भर्ती विज्ञापन जारी किए जाएंगे, किस तरीके से फॉर्म फिल करेंगे, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है। अब कानूनी कार्यवाही एकमात्र विकल्प दिख रहा है। छात्रों की लगातार शिकायत के बाद भी यूनिवर्सिटी प्रशासन कोई जवाब नहीं दे रहा है। अब खबर भर्ती विज्ञापन संबंधित। केंद्र विद्यालय क्रमांक नंबर 1 बनबसा छावनी, यानी आपका नंबर 2 में पहले ही भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया था। अब बारी थी आपका केंद्र विद्यालय नंबर 1 बनबसा कैंट के अंतर्गत। आपको जानकारी के लिए साझा कर दें कि संविदा शिक्षक 2023-2024 के पैनल हेतु साक्षात्कार सूचना जारी कर दी गई है। इसके लिए जानकारी दिया गया कि केंद्र विद्यालय क्रमांक नंबर 1 बनबसा छावनी हेतु आगामी शैक्षिक सत्र 2023-2024 के लिए अंशकालिक संविदा शिक्षकों का पैनल बनाने हेतु स्नाकोत्तर शिक्षक अंग्रेजी विषय, हिंदी विषय, गणित विषय, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्य और इसमें बताया गया है इतिहास, भूगोल और राजनीतिक शास्त्र। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक आपका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, प्राथमिक शिक्षक, करियर काउंसलर, विशेष एजुकेटर, योग प्रशिक्षक, संगणक प्रशिक्षक, स्टाफ नर्स एवं डॉक्टर के पदों हेतु 15 फरवरी 2023 व 16 फरवरी 2023 को साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। स्नाकोत्तर शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक हेतु साक्षात्कार दिनांक 15 फरवरी 2023 व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक व अन्य पद हेतु साक्षात्कार आपका 16 फरवरी 2023 को प्रातः 9 बजे किया जाएगा। आवेदन पत्र विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अन्य मूल दस्तावेज आप एक सेट फोटोकॉपी के साथ साक्षात्कार के दिन उपस्थित हों। अन्य विस्तृत जानकारी जैसे मानदेय, शैक्षिक योग्यता व अन्य के लिए आपको विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, वो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। और kvsangathan.nic.in से भी आप जानकारी इस संबंध में ले सकते हैं। अगला जो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, कार्यालय जिला क्रीड़ा अधिकारी उधम सिंह नगर के अंतर्गत जारी किया गया है। श्री मनोज सरकारी स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर के अंतर्गत प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पार्ट टाइम कोच फुटबॉल के अंतर्गत। आपको जानकारी के लिए साझा कर दें कि भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा श्री मनोज स्पोर्ट सरकारी स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर उधम सिंह नगर में स्वीकृत खेलो इंडिया सेंटर के फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने हेतु एक अंशकालिक प्रशिक्षक की मानदेय के आधार पर नियुक्ति की जानी है, जिस हेतु निम्नानुसार अर्हताएं अनिवार्य हैं। इसमें आयु सीमा 40 वर्ष व अधिक योग्य मामलों में छूट दी जा सकती है। खेल उपलब्धियां दिया गया है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि नियत मानदेय 25,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। उक्त अनुसार अर्हता पूर्ण करने वाले इच्छुक खिलाड़ी प्रशिक्षक अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र, खेल उपलब्धि पहचान पत्र व अनुभव प्रमाण पत्र व आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति, 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में 7 फरवरी 2023 तक स्वयं उपस्थित होकर या फिर पंजीकृत डाक से जिला खेल कार्यालय श्री मनोज सरकारी स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर उधम सिंह नगर में जमा करा सकते हैं। समस्त आवेदित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू हेतु पृथक से सूचना दूरभाष के माध्यम से दी जाएगी, जिसमें सभी उपलब्धियों
अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए समस्त मूल प्रमाण पत्र और सहित गठित चयन समिति के सम्मुख साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप व अन्य नियम व शर्तें की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में जिला खेल कार्यालय उधम सिंह नगर से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगली खबर है कार्यालय मुख्य परियोजना निदेशक जलागम प्रबंध निदेशालय देहरादून के अंतर्गत यहाँ पर सेवा स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति हेतु तैनाती हेतु विज्ञप्ति जारी किया गया, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जलागम विकास 2 के तथा विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बरानी कृषि परियोजना के अंतर्गत श्रेणी क, ख व ग विभिन्न रिक्त पदों पर राजकीय विभागों में सेवा स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति पर तैनाती की जानी है, जिसके लिए रिक्त पद एवं सेवा शर्तों आदि का विवरण इस कार्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं www.wmduk.gov.in। इसके लिए बताया गया इच्छुक अधिकारी कार्मिक अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से आवश्यक अभिलेख सहित दिनांक 6 मार्च 2023 तक परियोजना निदेशक प्रशासन जलागम प्रबंधन निदेशालय इंदिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून के कार्यालय में प्रेषित कर सकते हैं। अगला भर्ती विज्ञापन जारी किया गया भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान पुणे के अंतर्गत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत समिति है। इसके अंतर्गत ग्रुप ए पदों पर भारतीय नागरिकों से गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा योग्य घोषित किए गए ऐसे नए उम्मीदवार आवेदन इसके लिए कर सकते हैं। इसमें डीन टेलीविजन में लेवल 12 की पोस्ट है। 1 जनरल कैटेगरी के लिए 55 वर्ष अगर आपकी आयु सीमा है। इसी तरीके से आपका प्रोफेसर स्क्रीन प्ले राइटिंग एडिटिंग एंड सिनेमेटोग्राफी म्यूजिक एंड प्रोफेसर साउंड इंजीनियरिंग और फिल्म डायरेक्शन एंड सिनेमेटोग्राफी फिल्म प्रोडक्शन ईटीवी फिल्म प्रोडक्शन टीवी इंजीनियरिंग रिकॉर्डिंग ईटीवी प्रोडक्शन टीवी टेक्निकल मैनेजमेंट टीवी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिनेमेटोग्राफी हो गया, एडिटिंग साउंड इंजीनियरिंग टीवी टेक्निकल ऑपरेशन टीवी प्रोडक्शन मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एंड विजन मिक्स इंजीनियरिंग व चीफ लाइब्रेरियन के पद, साथ ही आपका फिल्म रिसर्च ऑफिसर के पद जारी किए गए। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप ftii.ac.in पर चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपका ग्रुप ए पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। खबर अब राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर संपादित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर के अंतर्गत यहाँ पर आपका रिक्रूटमेंट है फॉर फैकल्टी एंड नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए जानकारी दिया गया। एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं द नेशनल फॉर फैकल्टी इन द वेरियस डिपार्टमेंट एंड नॉन टीचिंग पोजीशन मेंशन बिलो 10 मार्च 2023 से पहले आपको आवेदन करना होगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट www.nits.ac.in है। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड के लिए पद जारी किए गए हैं। एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर रजिस्ट्रार डिप्यूटी रजिस्ट्रार एंड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए पद जारी किए गए हैं। नेक्स्ट जो अपडेट जारी किया गया है केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी छावनी के अंतर्गत जारी किया गया है। केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी में पूर्णतः अंशकालिक अनुबंधन आधार पर सत्र 2023-2024 के लिए पीजीटी टीजीटी प्राथमिक शिक्षक स्पोर्ट्स कोच नृत्य शिक्षक कला शिक्षक स्टाफ नर्स कंप्यूटर प्रशिक्षक योग शिक्षक स्पेशल एजुकेटर काउंसलर इत्यादि पदों के लिए पैनल बनाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वो विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट haldwani.kvs.ac.in पर गूगल फॉर्म के माध्यम से फॉर्म भरकर 18 फरवरी 2023 रात्रि 12 बजे तक अवश्य सबमिट करें। अलग अलग पोस्ट के लिए आवेदन हेतु अलग अलग गूगल फॉर्म अवश्य सबमिट करें। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 18 फरवरी 2023 उपरांत इसमें सबमिट किए गए गूगल फॉर्म लिंक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। साथ ही अभ्यर्थी विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट haldwani.kvs.ac.in पर आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर साक्षात्कार के दिन पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन प्रपत्र सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ अवश्य अपने साथ लेकर आएंगे और शैक्षिक योग्यता व साक्षात्कार की तिथि समय इत्यादि की विस्तृत जानकारी आपको haldwani.kent.kvs.ac.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। खबर देहरादून से पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा संपादित 1.5 घंटे पहले ही अभ्यर्थियों को पहुंचना होगा परीक्षा केंद्र। पटवारी भर्ती आयोग ने जारी कर दिए हैं एडमिट कार्ड 12 को और इसकी परीक्षा आयोजित किया जाएगा 12 फरवरी को। 498 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। खबर देहरादून से है पटवारी परीक्षा से पहले आएगा नकल रोधी कानून। 10 फरवरी को होगी कैबिनेट की बैठक, सरकार ला सकती है प्रस्ताव। आपको जानकारी के लिए बता दें फिलहाल संशोधन के बाद कानून का मसौदा न्याय विभाग को भेजा गया है। जानकारी के लिए आपके साथ साझा कर दें कि प्रदेश में पटवारी लेखपाल भर्ती की परीक्षा से पहले देश का सबसे सख्त नकल रोधी कानून लागू हो सकता है। 10 फरवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव आ सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत देश का सबसे सख्त नकल रोधी कानून उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है। इससे नकल माफिया के लिए उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। न्याय विभाग ने इस पर सुझाव दिए थे, जिसके बाद अब यह विधायी विभाग को भेजा गया था। अब सुझाव में संशोधन के बाद कानून का मसौदा दोबारा न्याय विभाग को भेज दिया गया है।